अब तुम बोलो, अब तुम बोल लो। हम नहीं बोल, पहले बोल लो। तुम नहीं, तमीज। आप पत्रकार को तुम बोलेंगे, 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 तो वो तमीज नहीं है, वो तमीज नहीं है, वो तमीज नहीं है, तमीज नहीं है। सुने तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर कि यहाँ से बच्चे भी गायब हुए हैं। सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है। एनसीबीआई आपके पास सबूत है, सबूत है। NCR गुजरात में बच्चे गायब हुए, सबूत है आपके पास? अरे भाई, मुंह चमड़ा का मुंह है, नमरा करके बोल दिए। चमड़ा का मुंह है नमरा करके बोल दिए थे मोदी जी। जो 2 करोड़ रोजगार चमड़ा का मुंह था क्या उनका? 2 करोड़ रोजगार बोले थे, बोलो। अब हिम्मत है बोलने की। अमित शाह, जो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, उनका विरोध तो अमित शाह करते हैं। वो कहते परिवारवाद, वो अपने चेयरमैन बना देते हैं। मोदी जी कहते हैं 15-15 लाख का जुमला था। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अमित शाह बोल रहे हैं तो चमड़ा का मुंह है। अमित शाह का, मोदी के चमड़ा का मुंह है। नड्डा बोलते मेरी पार्टी मजबूत है, मैं देश मजबूत हो रहा हूँ, पार्टी मजबूत करनी है। चमड़ा का दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है, यही पुल जो है कुछ दिन पहले टूटा था। उसके बाद जो है पूरे देश भर में जो है राजनीति छिड़ गई है। तो हमारे साथ यहाँ पे बाल योगी जी है, जुड़े हुए हैं। ये भी जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे राजनीति करने के लिए आए हैं। सवाल ये है बाल योगी जी, जब ये पुल टूटा तो आप लोगों को चाहिए कि जिन लोगों की जिंदगी गई है उनका साथ देना चाहिए, सिंपैथी जताना चाहिए, लेकिन राजनीति करना कितना जायज है? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो उन लोगों से मैं जाके मिल आया हूँ, उसकी वीडियो मेरे फोन पे पड़ी हुई है। उनसे मिलने के बाद मैं उस घटना स्थल पे आना चाहूंगा जिसको 120 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, मतलब 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। 2 करोड़ का है, अब 12 लाख रुपए इस पे लगाए गए। राजनीति, अगर मैं राजनीति करता तो मैं सांसद या विधायक या मंत्री। तो यहाँ आने का मकसद क्या है? सवाल ये है पंडित जी। देखिए, मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आकर के आप क्या दिखाना चाहते हो, वो भी चुनाव के वक्त? आप यहाँ क्या आके इंटरव्यू लेना क्यों चाहते हैं? अरे आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए ना। ये भगवा चोला पहन करके आप करना क्या चाहते हैं? क्यों? भगवा चोला आपकी जागीर है? नहीं, मेरी कोई जागीर नहीं है। आप पहनिए, लेकिन आप यहाँ पे जिस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं, आपका मैंने पहले भी वीडियो देखा था, पहला भी इंटरव्यू देखा था। आप ये बताइए कि क्या ये करना सही है? तो मतलब प्रधानमंत्री जिसको टेंडर दिए तो नौटंकी कर रहे थे, नौटंकी किए। जितने लोग मरे वो नौटंकी मरे हैं। जो लोग यहाँ पे जो नौटंकी मैंने की है कि गोदी मीडिया ने कहा कि पुल हिलाने से टूट गया है, ये नौटंकी नहीं थी, ये नौटंकी है। आप बताओ कितना कितना बेशर्मी बोलोगे। मीडिया कहती है कि आग सामने काउंटर लगा हुआ है, वहां टिकट कट रहा था। टिकट में उन लोगों को नहीं पता था कि इसकी पुल की स्ट्रेंथ कितनी है, इस पुल में कितने आदमी एक साथ जा सकते हैं। बताइए, नौटंकी हम कर रहे हैं। आज भी गुजरात में लोग जो है चूल्हे में खाना बना रहे हैं। उज्ज्वला योजना नौटंकी नहीं है? बताइए, ऐसा भी कर दे फिर तो। आज बताइए, लोग के पास शौचालय नहीं है तो स्वच्छ भारत मिशन की नौटंकी है, वो नौटंकी हो गई। मतलब बाल। लेकिन ये है कि जो भी लोग इसमें मतलब मरे थे या जो भी लोग जख्मी हुए थे, उनसे जो है प्रधानमंत्री मोदी हॉस्पिटल मिलने गए थे। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों? सुन लीजिए, राहुल गांधी सुन लीजिए, वो अस्पताल की हालत क्या थी, कैसे बनाया जा रहा था अस्पताल को। सवाल जो मैंने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब दीजिए। नहीं, जो सवाल पंडित सुनिए, पंडित जी सुनिए। मोदी जी मिलने गए थे, रैली नहीं किए थे उस दिन। हम होते तो रैली ना कर। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता और मैं गुजरात से होता तो क्या मैं उस दिन रैली करता? क्या मैं 2-3 बार कपड़े बदलता? क्या मैं रोता नहीं? क्या मैं ऐसे झूठ के मुझे दुख है ये करता? आप बताइए ना, दुख जताने से होता है या उस पर कार्रवाई का होता है? 8 मत एक सुनिए। सवाल ये है कि उस प्रधानमंत्री को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे घटना घटी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है फौरन उन लोगों से मिलने के लिए गए। कम से कम इस बात पे तो खुश हो जाना चाहिए पंडित जी। मतलब एक काम करिए, मैं आपको जान से मार देता हूँ, आपके घर वाले से मिलने चला तो खुश हो जाएंगे आप लोग? खुद मारा है? नहीं, आपके परिवार। मारा किसने? तो जिसने टेंडर दिया, जिसने टेंडर लिया। गलती किसकी है? गलती किसकी? सरकार ने तो टेंडर दिया। सरकार ने टेंडर दिया ना, सरकार ने टेंडर दिया ना। टेंडर करना है। अरे पंडित जी सुनिए ना, सुनिए, इस तरीके से राजनीति करना सही नहीं है। आप करते हो दलाली। इस तरीके से राजनीति करना सही नहीं है। आप वैसे शब्द का इस्तेमाल करिए। सुनिए, अरे सुनो भाई, सुनो ना, अरे तुम सुनो ना भाई। गर्लफ्रेंड का मैं सब्जी मर्यादा नहीं दिखी थी, कपड़े पहने जाते हैं, कपड़े सब्जी मर्यादा नहीं दिखी थी, रेन कोट वाला पेन मर्यादा नहीं दिखी थी। हमें तमीज सिखाने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को तमीज सिखा दो, जो दिन भर गालियां बकते हैं। तुम्हारे ही आईडी मैं जब बोलता हूँ तुम्हारे चैनल पे तो तुमको भी गाली पड़ती है, मुझे भी। मुझे बिल्कुल कोई गाली नहीं देता है, बिल्कुल गाली नहीं देता है, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ। मैं सत्य के साथ हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ। घटना में बोलो, झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं। राजनीति करना गलत है यार। आप बोलिए, जो जितने भी लोगों की जान गई है, जितने भी लोग जख्मी हुए, उनके लिए हमारे दिल में संवेदना है, लेकिन राजनीति करना ये जायज नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन और है, आप बोलने दोगे? बोलने दोगे ना? बीच में तो नहीं बोलोगे ना? आप 1 मिनट का साइन तुम्हें दोगे, 1 मिनट का 60 सेकंड का।
जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के लोग हमारे अपने हैं, तो आज उन्हीं अपनों पे जब कोई आदमी पुल टूट जाता है या कोई कांड हो जाता है तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। और अगर वो बोलते हैं तो बताइए 8 मजदूर तो जेल में हैं, लेकिन जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो तो जेल में नहीं है। क्यों नहीं जेल में है? इसलिए लगता है भाजपा वालों का जांच पड़ताल हो रहा है, सबर धैर्य रखिए, थोड़ा सा सबर रखिए पंडित जी, सबर रखिए। और फिर आपने चल रहा है जो भी मैं पूछ रहा सुनिए, जो भी सुन इसका गुनहगार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वक्त धैर्य रखिए। अब तुम बोलो, तुम बोल लो, हम नहीं बोल रहे। पहले बोल लो, तुम नहीं तमीज। आप पत्रकार को तुम बोलेंगे, 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 तो वो तमीज नहीं है, वो तमीज नहीं है, वो तमीज नहीं है, तमीज नहीं है, सुने तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। तो सुन रहे हैं ना, सुन रहे हो तुम, हर बार तुम इंटरप्ट कर दे रहे हो कि तुम्हारे चैनल को बंद ना कर दिया जाए, तुम्हारे कपड़े ना उतरवा दिया जाए मध्य प्रदेश की तरह, इसलिए तुम सुनना चाह नहीं रहे हो। बिल्कुल भी डर नहीं, डर है, बिल्कुल डर नहीं। इंटरप्ट कर रहे हो, तभी आप इंटरप्ट कर रहे हो। अभी सब हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं, सरकार से भी सवाल पूछते हैं, हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं। जब आप जैसे लोग यहाँ पर राजनीति करने आएंगे ना, तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल पूछा जाएगा, वो भी चुनाव के बाद। अरे सुन तो लो, 28 साल से भाजपा से सवाल तो पूछ नहीं पाए हो कि भैया उज्ज्वला योजना में आज चूल्हे पे खाना क्यों बन रहा है, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। आज तुम ये नहीं पूछ पा, आप 60 सालों पर सवाल नहीं करते। 60 कांग्रेस की सरकार 60 साल रही है, लेकिन उससे आप सवाल नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं, हमारे देश के साथ आजाद हुआ मुल्क वो कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां पर हैं। बोलिए। अरे बोलिए ना, बोलिए। 14 में पे पहले जब रुपया गिरता था तो प्रधानमंत्री की साख गिरती थी। आज डॉलर रुपया गिर गया तो वित्त मंत्री बोलती हैं रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। तब आपको पूछना नहीं आता है क्या? तब भी पूछ लिया करो जाके। अब सुनने की क्षमता हो सुन लेना 2 मिनट के लिए। हमारे पास काउंटर भी है, लेकिन तुम काउंटर सुनना नहीं चाहते हो, इसलिए बेटे बोल देते हो। जब भाई इससे तो वही हुआ कि टाइटैनिक नहीं डूबा था, टाइटैनिक नहीं डूबा था, टाइटैनिक नहीं डूबा था, पानी ऊपर आ गया था। सुन तो लो। अब आप ये बताओ कि देश में जब भाजपा की सरकार है, सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, डीएम यहाँ पे है, एसपी यहाँ पे है, तो सवाल आप हमसे पूछेंगे, भाजपा वालों से पूछेंगे। बताइए, अभी यही कांग्रेस की सरकार होती तो नंगा नाचते भाजपा वाले, नाचते ना। कन्हैया कुमार की जब हत्या हुई थी तो वो शख्स बीजेपी में निकला तो गिग्गी बंद हो गई, सारे हिंदू संगठन कहाँ चले गए। आज चित्रगुप्त को सड़क पर उतार के नौटंकी की जा रही है, आज यमराज भगवान को सड़क पर उतार के नौटंकी की जा रही है हिम्मत पूछ लो। आज हिंदू का धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, देवी देवताओं को सड़कों पर जाके ऐड कराया जा रहा है। छोटी सी बच्ची, इसको देवी भवानी कहते हैं, क्या हाथरस कांड में वो चुप्पी नहीं छूटी थी? जो किसानों को कुचला गया तब चुप्पी नहीं छूटी थी यूपी में? आप हाथरस उन्नाव कांड भूल जाएंगे? आज आप करेंगे हम दलाली करने आए हैं। मुझे जब इस पुल के बारे में मालूम चला दिल्ली में बैठ के, मैंने 2 दिन का व्रत रखा था। और मैं दिल्ली जब तक पहुंच के यूथ कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच के इंटरव्यू किया। आप भी बहुत बड़े नेता हैं, आप भी बहुत बड़े नेता हैं। नहीं मान गए, आपने कहा मैंने 2 दिन का व्रत रखा। सिर्फ आप कैमरा पे आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने 2 दिन का व्रत रखा था। अगर आपने रखा होता ना दिल से, तो आप कैमरे पे नहीं कहते। तो आप सच्चे लोग जो सच्चे होते हैं ना, वो दुनिया को नहीं दिखाते, वो अपने दिल से करते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या मानते कि मोदी दिखाते तो वो झूठे हैं? यही हो गया फिर तो। ऐसे ताली बजा देते हैं, वाह 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 वाह, कि मोदी जी दिखाते हैं, इसका मतलब कि वो झूठे हैं। हमने आज बता दिया कि आप बार बार पूछे कि आपने क्या किया। उसके बाद फेसबुक में उसी दिन लाइव आया, जब इस मोरबी की घटना के बाद सुबह 6 बजे मेरा फेसबुक लाइव पड़ा है। भाजपा नहीं, आप भी जाके देख लीजिए, मेरा फेसबुक पेज है। पंडित जी सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन पंडित जी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है आने वाले वक्त में आपको पता है कि गुजरात के अंदर चुनाव है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो भी गुजरात का माहौल है, तो किसकी सरकार बन सकती है? आप भी गुजरात में है, यहाँ पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। पिछली बार वो 15 सीटों से पार्टी के लोग हैं तो पार्टी का ही नाम, तो आप भी भाजपा के लोग, भाजपा का ही नाम लोगे। सीधी बात मैं सवाल करूंगा, अगर आप उल्टा सवाल करोगे उल्टा जवाब लोगे फिर बिल्कुल बात है। तो आप भाजपा की तारीफ क्यों कर रहे हो? आप मोरे से सवाल आपने कहा भाजपा के लोग हैं, इस तरीके से आप इल्जाम लगा रहे हैं। जब आपसे मजबूती से सवाल पूछा जाएगा ना, तब कहेंगे कि हम एक संत आदमी है, तब अपने आप को सिंपैथी लेंगे। आप ये बताइए ना कि इतने बड़े बड़े लट्ठा कांड हो गया है, रोड यहाँ पे नहीं है, घरों में चूल्हे जल रहे हैं, इस तरह भाजपा को क्यों लाएगी जनता? गाँव में जनता की हालत देख लीजिए, शहरों में अभी देख लीजिए। तो मेरा मानना है, यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ATM कार्ड के बाहर गाड़ी उड़ जाती है।
हाँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ऑटो स्टैंड नहीं है, यहाँ के विधवा पेंशन नहीं है। तो इस तरह में भाजपा को पूरी तरह से बाइकआउट करती है गुजरात की जनता। अच्छा। और यहाँ पे लोगों ने एक बात और बताई कि मीडिया का कैमरा देख के लोग भागते हैं। हाँ। जब मैंने लाइव वीडियो बना के उनसे पूछा तो कहें भैया मैं नहीं बोलूंगी। अरे सुनिए सुनिए, तो कह रहे कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लोगों को पता है कि सरकार भाजपा की है। पूरी बात बोलने दीजिए, पता है कि भाजपा पूरी बात बोलने दीजिए। देखिए आप फिर काट रहे हैं मेरी बात को। लोगों ने मुझे ये बताया कि पंडित जी मेरे लोगों को उठा लिया जाता है, हमें मारा जाता है। आज भी यहाँ पे पिछले कुछ समय पहले, ज्यादा नहीं 1-1.5 महीने पहले, यहाँ से करीब काफी बच्चे गायब। सुनिए सुनिए, देखिए ये गलत करते हैं आप। जब आप सुनते नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ से बच्चे भी गायब हुए हैं। सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है। एनसीबी आपके पास सबूत है? सबूत है। NCR गुजरात में बच्चे गायब हुए, सबूत है आपके पास? अरे भाई, मुंह चबरा का मुंह है, नमरा करके बोल दिए। चमड़ा का मुंह है नमरा करके बोल दिए थे मोदी जी। जो 2 करोड़ रोजगार चमड़ा का मुंह था क्या उनका, जो 2 करोड़ रोजगार बोले थे? बोलो, अब हिम्मत है बोलने की? अमित शाह, जो मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, उनका विरोध तो अमित शाह करते हैं। वो कहते हैं परिवारवाद, वो अपने बेटे को चेयरमैन बना देते हैं। मोदी जी कहते हैं 15-15 लाख, वो जुमला था। मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह बोल रहे हैं तो चपड़ा का मुंह है। अमित शाह का, मोदी के चपड़ा का मुंह है। नड्डा बोलते मेरी पार्टी मजबूत है, मैं देश मजबूत करूँ, पार्टी मजबूत करनी है, चमड़ा का मुंह है। अब बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हो गया, सवाल है, आप सवाल करिए। लेकिन पंडित जी, अब ठीक है, पंडित जी अरे सुनिए ना, आप सुनिए ना। लेकिन आप जिस तरीके से रोना रोते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, आप वो कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। आप इतने चीख चीख करके बोल रहे हैं कि पूरा यहाँ का मोहल्ला सुन रहा होगा। आप कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता है, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। इसलिए पड़ रहा है कि आप इंटरप्ट कर रहे हो। चीखना इसलिए पड़ रहा है कि बार बार आप सुनना नहीं चाहते। वैसे कहते हैं कि मोदी जी इंटरप्ट करते हैं। देखिए मैं बता दूं, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि अगर जब वो बोलते हैं कि मेरे देश की, सुनिए देखिए ऐसे नहीं इंटरप्ट करेंगे, कि मेरे देश के महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। बिल्किस बानो क्या है, देश की बेटी नहीं है? क्यों 11 अप्रैल को संस्कारी बोल के छोड़ दिया? क्या वो संस्कारी है जो रेप करेगा? सनातन धर्म में नारियों को पूजा जाता है, देवी को पूजा जाता है। एक छोटी सी बेटी को जो आपने दिखाया, उससे कहिए कि क्या अगर वो बिल्किस बानो की बेटी होती जो आज प्रचार कर रही है मोदी जी के साथ बैठ के, अगर तो क्या वो उस चीज को माफ कर पाती? महिलाओं कितना बड़ा प्रेम है, यशोदाबेन से लिए वो प्रेम कहाँ गया था? अरे छोड़िए, आप पर्सनली आप टारगेट मत कीजिए। भाजपा की सरकार बन रही है ना गुजरात में, कांग्रेस पूर्व से आ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है ना। क्यों पैसा लियो के भाजपा से? अरे नहीं, पैसा फिर आप लोग लेकर, तो फिर आप ये पैसा आप कांग्रेस का नाम नहीं ले पा रहे हो क्योंकि विपक्ष में है, सत्ता में है, कपड़े उतर जाएंगे इसलिए भाजपा बात कर रहे हो बार बार। ओ नहीं, ये क्या हो गया? ये बंद हो जा रही है, मैं क्यों कांप रहा है? 11 पत्रकारों के का मौसम, 11 मैं आपसे डरता हूँ। 11 तो मैं आपसे डरता हूँ, हम डरेंगे, तो मैं आपसे डरेंगे, हम डरेंगे आपसे, अब जरा से डरेंगे हम। आप बताइए जो चीजें आप हमको बताना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दीजिए कि मंत्री आप परिवारवाद का ढिंढोरा पीटते हैं। यहाँ 15 मंत्री को बेटे को टिकट मिला है, कहाँ परिवार दिखता है क्या? आप मतलब भाजपा का कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता। धन्यवाद। अच्छा लगा बातचीत करके। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है बाल योगी जी जुड़ो तो बातचीत करने के लिए, इनसे हमने जानने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।